गाइस नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। सो ये साइन स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है इसे। एक मिनट। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कमेंट्स, मींस अ लॉट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कलेक्टिव, आप सबके लिए क्या मैसेज है? व्हाट्स द मैसेज फॉर द कलेक्टिव? ओके, द इटर्नल चाइल्ड, बॉटम ऑफ द डेक द ऑर्फन। ये कार्ड क्या बात करता है? द ऑर्फन, ये कार्ड बात करता है हम सब में जो एक डर रहता है ना अंदर, हमेशा एक डर रहता है अकेलेपन का, कि कोई हमारे साथ नहीं है अगर। ओके, तो हम कैसे डील करेंगे? आप में से कुछ लोग अगर पेरेंट्स हो सकते तो आपको इस चीज़ का भी डर हो सकता है कि आप अगर नहीं रहे तो यू you नो know, आप पे जो डिपेंड करते हैं वो कैसा फील करेंगे। दिस इज द पास्ट एनर्जी, पास्ट की एनर्जी है। पास्ट की एनर्जी आपकी डर डर में काफी बीती होगी। डर डर सराउंड करती है आपकी पास्ट की एनर्जी को। डर, ओके, किस किस्म का डर? अकेलेपन का। ये आपके अकेलेपन का हो सकता है, ये जो आप पे डिपेंडेंट है उनके अकेलेपन का। ओके, प्रेजेंटली जो आपकी रीडिंग में जो आपका कार्ड आया है वो इटर्नल चाइल्ड का कार्ड है, विच टॉक्स अबाउट हमेशा बच्चे बने रहना। ठीक है, आप अभी इस मानसिकता से निकल के अभी इटर्नल चाइल्ड की जो एनर्जी है इसमें हो आप। ठीक है, इटर्नल चाइल्ड क्या है? आप अब लाइफ को बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहते। चाइल्ड की क्या क्या क्वालिटीज है? एक तो चाइल्ड क्या होता है, आप अगर ऑब्जर्व करोगे कि बच्चे जो जितने छोटे होते हैं बच्चे, वो हर रोज का जो होता है ना उनका, उस दिन का याद रखते हैं बस। उसके बाद रात गई बात गई, नेक्स्ट डे इज अ न्यू डे फॉर देम। और उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हर दिन उनका अच्छा जाए। इन द सेंस हर दिन को वो काफी इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम किसी अच्छे टाइम का वेट कर रहे हैं। ठीक है, किसी जॉब के आने का वेट कर रहे हैं, कि यानी हमारी खुशियां बिल्कुल, वी जस्ट अपनी खुशियों को हम पोस्टपोन करते रहते हैं। ठीक है, कि हमारे पर्सन की क्या फीलिंग है। अगर अच्छी फीलिंग नहीं है, किसी ने हमसे बात करना बंद कर दिया तो हम दुखी हैं। हमने अपनी खुशी तब तक के लिए पोस्टपोन कर दी जब तक कि इस इंसान का मैसेज नहीं आ जाता, जब तक कि हमारी जॉब नहीं लग जाती, जब तक कि ये नहीं हो जाता। यानी सारा कंडीशनल है। ठीक है, यहाँ जो इटर्नल चाइल्ड है ये इंसान प्रेजेंट में रहता है। इटर्नल चाइल्ड, चाइल्ड जो है प्रेजेंट में रहता है। ठीक है, आप में से कई लोग ये प्रेजेंस को फील कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है काफी आप में से कुछ लोगों को ये भी नहीं समझ आता। वो कई बार ऐसा होता है ना, हमें समझ नहीं आता कि हम खुश क्यों हैं, आज के दिन हम खुश क्यों हैं। ठीक है, ऐसी कोई फीलिंग। ठीक है, इटर्नल चाइल्ड। दूसरा ये है कि आप फालतू के सरदर्द नहीं लेना चाहते। फालतू के सरदर्द, फालतू की रैट रेस जो कहते हैं ना, जिसको कि लोगों से compete करना, और हम आगे बढ़ गए तो वी आर द विनर। सो उस किस्म की चीज़ों से आप निकल रहे हो। ठीक है, विद द इटर्नल चाइल्ड आप थोड़ा अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो बेसिकली। ठीक है, फालतू के सरदर्द नहीं लेना चाहते। सो लेट्स सी हियर, व्हाट्स दिस द इटर्नल चाइल्ड? पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये तो बच्चे का कार्ड है। पेज ऑफ वॉन्ड्स फायर एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, एंड पेज बच्चों को दिखाता है। आप इस एनर्जी में हो, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत चाइल्ड लाइक एनर्जी है। सीख रहे हो नया, और उत्सुकता से आगे बढ़ रहे हो, और क्यूरियस हो, चीज़ों को सीखने में आपका ध्यान है। ठीक है, आप में से कई लोग आप टीचर बन के नहीं रहना चाहते, आप स्टूडेंट बन के रहना चाहते हो। आप सीखना चाहते हो लाइफ से, काफ़ी एक्साइटेड हो। आप में से कुछ लोग हो सकता है कुछ नया शुरू कर रहे हो। ठीक है, तो ये बच्चे वाली एनर्जी है। देयर इज अ बुक,
एल्केमिस्ट, एल्केमिस्ट में देर इज समथिंग अबाउट बिगिनर्स लक। ओके, एक बुक है एल्केमिस्ट, आप में से कईयों ने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो पढ़ सकते हैं, वेरी नाइस बुक। तो उसमें एक चीज के बारे में बोला जाता है बिगिनर्स लक। जब आप, कई बार आप देखोगे कि जब आप नए होते हो, बिगिन करते हो कोई चीज, शुरुआत करते हो, तो आप लकी रहते हो ज्यादा। जबकि कंपेयर दैट टू समबडी जो काफी मेच्योर हो गया, जिसके कंधे पे बहुत ज्यादा टेंशन है, स्ट्रेस है, उससे अगर आप कंपेयर करो, कोई नए इंसान को लक फेवर करता है, क्योंकि वो इंसान हल्का फुल्का है। आप काफी हल्के फुल्की एनर्जी में आ रहे हो। आप में से कुछ लोग हो सकता है कुछ नया क्रिएटिव शुरू कर रहे हो, ठीक है, कुछ सीख रहे हो, ओके, काफी एक्साइटेड हो, आपके आसपास भी लोग एक्साइटेड हो जाते होंगे, ठीक है, आपकी एनर्जी से। ओके, लेट्स सी बॉटम ऑफ द डेक, सेवन ऑफ सोर्ड्स। ओके, आपने पास्ट में कुछ ऐसे लोगों से डील किया है कि जो, जिनके, ओके, लुक, लुक आपके पास्ट की एनर्जी क्या है। वाह वाह वाह, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी पास्ट की एनर्जी काफ़ी टफ एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही ये बच्चे थे, आप ये विद प्रैक्टिस ऐसा बने हो, ठीक है। आप इस, इन सब चीज़ों से गुजर चुके हो, उसके बाद अब आप ऐसा फील कर रहे हो। आप ऐसी लेवल पे ऐसे ही नहीं आए हो, आप प्रैक्टिस के बाद आए हो, काफ़ी प्रैक्टिस हुई है आपकी गलत लोगों के साथ। ओके, आपने अपनी बाउंड्रीज को कैसे बना के रखना है सीखा है, किस सिचुएशन से निकल के जाना है ये चीज़ सीखी है। एट ऑफ सोर्ड्स, आपने शायद बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस लिया होगा सिचुएशंस में, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करी होगी, फाइनली आप वहाँ से निकले हो। आप, कई ऐसे लोगों से भी आपने डील किया है जो केवल आपकी लाइफ में आपको यूज़ करने के लिए ही आए थे, ठीक है। इन सब सिचुएशन से आप निकल चुके हो, तभी यहाँ ये ऑर्फन वाली एनर्जी है। ये आप काफ़ी फियरफुल, आपका पास्ट रहा हो सकता है, यानी फियर ऑफ लूजिंग पीपल, फियर ऑफ लूजिंग कनेक्शंस, ठीक है। सो अभी आपकी जो एनर्जी है ना, काफ़ी डिफरेंट है जो आपकी पास्ट की एनर्जी है उससे। लेट मी क्लैरिफाई दिस, व्हाई डू वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, थ्री कार्ड्स, द चैरियट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। आपकी तरफ फाइनेंशियल सक्सेस आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, चैरियट, टू ऑफ पेंटिकल्स। और आप, एक से ज़्यादा आपके ऑप्शंस रहने वाले हैं इन फाइनेंस, एक से ज़्यादा ढंग से आप पैसे बना सकते हो। आप बना नहीं रहे तो प्लीज़ एक्सप्लोर करें ये ऑप्शंस, ठीक है। काफ़ी सक्सेस आ रही है विद चैरियट। आप में से कुछ लोग हो सकता है ट्रैवल करने जा सको, आपको इतने पैसे हो सकते हैं आपके पास कि आप ट्रैवल करने जाओ, घूमने जाओ, नई गाड़ी खरीदो, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स इज क्लैरिफाइड बाय नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। आप में से अगर किसी ने भी कुछ नया शुरू किया है, नया कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश कर रहे हो आप, ये चीज़ आपको स्टेबिलिटी ला के देगी विद फोर ऑफ पेंटिकल्स। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ स्लो एंड स्टेडी मूवमेंट है, ये एकदम से नहीं हो रहा, ठीक है। आपके रिजल्ट्स बहुत जल्दी नहीं आ रहे, थोड़ा टाइम लगा के आ रहे हैं। हो सकता है आप काफ़ी टाइम से लगे हुए हो विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन ये सिचुएशन स्लो एंड स्टेडी है, यानी स्लो हो सकती है लेकिन कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंटली आप पैसे बनाओगे और ये कंसिस्टेंसी आपको स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगी। आप पैसे इकट्ठे कर लोगे, ओके, स्टेबल आपकी लाइफ हो जाएगी, ऑलराइट। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक से ज़्यादा ऑप्शंस रहने वाले हैं आपकी लाइफ में जहाँ आप पैसे बना सको, दो अलग अलग ऑप्शन से, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा सक्सेस, you can gain lot of success. Page of Wands clarified by Four of Pentacles, Knight of Pentacles. So what is this? Again Knight of Pentacles का कार्ड आया है।
आपकी स्लो एंड स्टेडी मूवमेंट है. ओके, व्हाट इज दिस टू ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट. फाइव ऑफ वॉन्ड्स. आपके आसपास कितना भी कंपटीशन क्यों ना हो, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी विद द चैरियट. ठीक है. आप में से कुछ लोगों के हो सकता है माइंड, आपके दिमाग में ये चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट. आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि दूसरी चीज शुरू करें कि ना करें. ओके, इज इट वर्थ इट. ये कई बार अपने खुद के दिमाग के अंदर के कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है. ठीक है. सो आपके लिए तो यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स विद चैरियट, आप दो चीजें अगर कर रहे हो तो दोनों में ही सक्सेसफुल हो विद चैरियट. ओके, और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हो सकता है आप थोड़ा डिले कर रहे हो चीजों को. नाइट ऑफ पेंटिकल्स. ओके, स्लो डाउन कर रहे हो आप चीजों को. अगर आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट है, आपके माइंड के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आप ये सक्सेस को धीरे धीरे कर रहे हो, उसकी स्पीड कम कर रहे हो. ठीक है, इस चीज का ध्यान दीजिए. बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. ये काफ़ी ज़्यादा आपके फाइनेंस से रिलेटेड मैसेज आया है. ठीक है. आपके फाइनेंस इसलिए इम्प्रूव हो रहे हैं क्योंकि आप कंप्लीटली एक डिफरेंट एनर्जी में हो. आप वो इंसान हो ही नहीं जो आप पास्ट में थे. ओके, आप सारे जितने आपके साथ धोखे हुए हैं या लोगों ने जिस हिसाब से आपको ट्रीट किया है, सिचुएशन से आप सीखे हो. ओके, आप सीखे हो इससे, और आप इस डर के माहौल से निकल चुके हो. आपके माइंड में कुछ डर थे तो उससे आप निकल चुके हो, कंप्लीटली चेंज्ड. ओके, विथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप your finances can go from knight of pentacles to queen of pentacles. Okay, आप आपको इस कॉन्फ्लिक्टेड जोन में नहीं रहना. ऑलराइट, एक्सप्लोर करें अपने ऑप्शंस. दैट इज योर एडवाइस. Let's see here. Let me take an advice. What's the advice for collective? आपके लिए क्या एडवाइस है? What's the advice for collective? Nine of Swords, Queen of Cups. Nine of Swords as the advice. What is this? Two of Pentacles. अगेन ये टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है. टेन ऑफ पेंटिकल्स. आपके जो फाइनेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं आपके ऊपर. ओके, आप में से कई लोग, मुझे बार बार ये लग रहा है कि आपके पास दो ऑप्शंस हो सकते हैं पैसा बनाने के, और आप स्ट्रेस ले रहे हो करना है नहीं करना. आपके माइंड में कन्फ्यूजन है. ओके, जिसकी वजह से आप ये, आपने अगर ध्यान दिया हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया था, टेन ऑफ पेंटिकल्स का भी बॉटम ऑफ द डेक में आया है. ठीक है, आप ये अचीव कर सकते हो, लेकिन आप ओवर स्ट्रेस कर रहे हो, या देर इज अ वर्ड कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन, जहां आप आज का काम कल पे डाल रहे हो, कल का काम परसों पे, कि थोड़े टाइम के बाद करेंगे, थोड़े टाइम के बाद करेंगे. एवरी डे यू आर मिसिंग आउट. ठीक है, खुद की वजह से. सो नॉट टू थिंक सो मच. आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, एक्शन लेना है. ओके, लेट मी सी हियर. Why do we have nine of swords, two of pentacles? The wheel of fortune. तीसरी बार आ रहा है टू ऑफ पेंटिकल्स. आप में से कई लोगों को ये लग रहा है कि आप मैनेज कर भी पाओगे कि नहीं. अगर आप कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हो तो ये चीज़ आपसे मैनेज होगी कि नहीं होगी. ठीक है, तो आपके लिए एडवाइस है कि हो जाएगी. टू ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि बहुत सारे काम हों आपके ऊपर, लेकिन आप वो सब मैनेज कर लोगे. टू ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस का भी कार्ड होता है. ठीक है, आपकी एडवाइस है कि ओवर थिंक ना करें, ओवर स्ट्रेस ना करें. विद टू ऑफ पेंटिकल्स गो फॉर इट. ठीक है, बैलेंस में रहें, और आप बैलेंस में रहोगे. एंड दिस इज क्लैरिफाइड बाय द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. यू आर सपोर्टेड बाय द यूनिवर्स. आपको फुल सपोर्ट है. ठीक है, आप जितना इमोशनली बैलेंस्ड रहने वाले हो, उतने आपके फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट देखोगे, आप फाइनेंस में इम्प्रूवमेंट देखोगे. ठीक है, आप में से कई लोग हो सकता है काफ़ी इमोशनली स्टेबल हो ऑलरेडी. क्वीन ऑफ कप्स, काफ़ी आपकी हीलिंग हो चुकी है. ठीक है, इस पोजीशन से आप अगर आगे बढ़ोगे तो आप, यू कैन अचीव अ लॉट
फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल मैसेज आया है आपका करियर रिलेटेड। ऑल राइट, दैट्स ऑल आई हैव। फिर मिलते हैं आपसे। बाय, नमस्ते, टेक केयर।